ये प्रीवियस वीक की एक जबरदस्त बुलिश कैंडल थी। इस कैंडल का हाई हमने यहाँ मार्क किया था और एक ब्लू लेवल या लाइन लगाई थी $3005 के ऊपर। और हमने एज्यूम किया था कि अगर कोई भी H4 की कैंडल इस वीक के हाई को ब्रेक करके अपनी क्लोजिंग इससे ऊपर देती है तो हम फिर रीटेस्ट से बाय करेंगे। आइए चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर। H4 टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो H4 टाइम फ्रेम में प्रीवियस वीक इस कैंडल ने, ये जो H4 की कैंडल है, इस कैंडल ने अपनी क्लोजिंग इस वीक के हाई को ब्रेक करके ऊपर दी, यहां पे दी। जैसे ही कंफर्मेशन हुई तो हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर आप दोस्तों को बाय का सिग्नल दिया और कहा कि अब मार्केट जब रीटेस्ट पे आएगी तो हम बाय करेंगे। वही हुआ। आपको नेक्स्ट कैंडल के नीचे एक पिन नजर आ रही है। मार्केट ने वीक के हाई जिसको ब्रेक किया था उसको रीटेस्ट किया। इस पिन के जरिए जबरदस्त पिन पॉइंट एंट्री मिली और उसके बाद मार्केट पूरा वीक जो है वो बुलिश मोमेंटम के अंदर रही और मार्केट ने हाई लगा दिया। वैल्यू थी $3057। मतलब हमें $50 का यहाँ पे बुलिश मोमेंटम मिला। उसके बाद मार्केट जब यहाँ से रिट्रेस हुई तो हमने वेट किया और कल मार्केट जब दोबारा यहाँ पे वीक के हाई के पास आई, जिसको मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया था, इसको दोबारा रीटेस्ट करने आई। यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज भी पहुंच चुकी थी। अपनी कल और परसों की वीडियो के अंदर मैंने वादे तौर पर कहा था जब मार्केट 50 मूविंग एवरेज के साथ आके कोलाइड करेगी वीक के हाई को, जिसको यहाँ ब्रेक किया है, इसको रीटेस्ट करने आएगी तो यहाँ से हम बाय करेंगे। कल भी हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर आप दोस्तों को यहां से बाय करवाया। 50 मूविंग एवरेज से जब मार्केट ने कोलाइड किया वहां से बाय करवाया और अब आप दोस्तों की तमाम की ट्रेड्स अच्छे प्रॉफिट के अंदर चल रही होंगी या आपने अच्छे प्रॉफिट के अंदर अपनी ट्रेड्स को होल्ड किया हुआ होगा। अस्सलाम वालेकुम, हसन फॉरेक्स चैनल भी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस हमारा कमिंग वीक 24 मार्च से लेकर 28 मार्च 2025 के लिए होगा। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईबी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम का ग्रुप हिस्सा बन सकते हैं। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। यहाँ जाके आप रब्ता करेंगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं लाइव मार्केट में और कमिंग वीक के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और फॉरेक्स फैक्ट्री के डाटे के ऊपर नजर डालते हैं। जी फ्रेंड्स, कमिंग वीक जो है लास्ट वीक ऑफ दी मंथ होगा, मार्च का लास्ट वीक होगा। तो इसमें नजर डालें तो मंडे वाले दिन जो है सारे का सारा हाई इम्पैक्ट डाटा है। पहले जो है यूरो यूएसडी से रिलेटेड है, फिर जीबीपी से रिलेटेड है। डॉलर से रिलेटेड जो हाई इम्पैक्ट न्यूज है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मंडे वाले दिन 6:45 पे आएगी। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। तो हम 6:45 पे कॉन्शियस रहेंगे। मार्केट के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी मिल सकती है। ट्यूसडे वाले दिन देखें तो ट्यूसडे वाले दिन शाम 6 बजे जो है डॉलर से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। इसी तरह से 7 बजे भी डॉलर से रिलेटेड 3 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज मौजूद हैं। पहली न्यूज कंज्यूमर बोर्ड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है, फिर न्यू होम्स सेल्स का डाटा है और तीसरी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है रिचमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है। तो ट्यूसडे वाले दिन हम जो है वो 6 और 6:30 और 7 बजे जो है कॉन्शियस रहेंगे। नेक्स्ट टाइम वेंसडे वेंसडे वाले दिन देखें तो डॉलर से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज होगी। शाम 5:30 दो न्यूज हैं। कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स का मंथली डाटा है और ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स का मंथली डाटा है। दो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज हैं, इसके अलावा कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। नेक्स्ट होगा थर्सडे, सेकंड लास्ट डे ऑफ द वीक होगा। इस दिन शाम 5:30 जो हाई इम्पैक्ट डाटाज हैं, फाइनल जीडीपी का क्वार्टरली डाटा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है और साथ ही एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, फाइनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स का क्वार्टरली डाटा है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी मिल सकती है।
इसी तरह से शाम 7 बजे जो है एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज होगी, पेंडिंग होम्स सेल्स का मंथली डाटा रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट होगा लास्ट डे ऑफ द वीक एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ, जो कि होगा फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन मार्केट जो है वो अनसर्टेन रहती है। 5:30 बजे जो है डॉलर से रिलेटेड कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का मंथली डाटा है, हाई इम्पैक्ट डाटा होगा ये, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी रहने के चांसेस रहेंगे। इस तरह से फ्राइडे वाले दिन शाम 7 बजे जो है रिवाइज्ड कंज्यूमर सेंटिमेंट का डाटा होगा, ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज रहेगी। तो ये हमारे पास जो है वीकली एनालिसिस हो गया, तमाम न्यूज शाम को ही है। तो और इसमें वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन और मंडे वाले दिन जो है हाई इम्पैक्ट डाटाज हमारे पास मौजूद हैं। हम कॉन्शियस रहेंगे, फर्दर हम आपको अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है वो बताते भी रहेंगे। जी अब चलते हैं लाइव मार्केट में, और लाइव मार्केट में वीकली एनालिसिस करते हैं। तो वीकली एनालिसिस के लिए हम वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे और ये जो प्रीवियस वीक गुजरा है इसकी कैंडल को देखेंगे, और उसको देखते हुए हम वीकली एनालिसिस और वीकली स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जी वीकली कैंडल को देखें तो हम अपने वीक के हाई को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। ये मार्केट ने वीक का हाई लगाया था $3057। डॉटेड लाइन भी ऊपर नजर आ रही है, लेकिन मैं ब्लू लाइन लगाता हूँ वीक के हाई के लिए। वीक का लो हमारे पास जो है यहाँ एक और ब्लू लेवल पड़ा हुआ है, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे कैंडल के लो के पास, तो ये हमारे पास वीक का लो हो जाएगा 2982, $2982 ये हमारे पास वीक का लो रहेगा। जी इस कैंडल को हम जो है वो इसका हाई और लो मार्क कर रहे हैं। पिवट पॉइंट जो है, पिवट पॉइंट मेरे ख्याल में बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, क्योंकि मार्केट जितनी ऊपर गई उतनी डाउन आई। तो ये हमारे पास जो है वीक का पिवट यहाँ रहेगा तकरीबन 3020-21-22 के करीब। जी वीक का हाई लो मार्क हो गया और मार्केट एक जबरदस्त बुलिश मोमेंटम के साथ ऊपर गई। और बुलिश मोमेंटम के साथ जब मार्केट यहाँ से जो है वो ऊपर गई, उसकी वजह मैंने आपको बता दी थी कि यहाँ पे हमारे पास जो है 2 वीक की कैंडल्स ने एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनाया था, जिसको हम बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहते हैं। और इसके बाद बनने के बाद मार्केट बुलिश ही जाती है, और आप देख सकते हैं मार्केट कितनी जबरदस्त बुलिश गई, और मार्केट ने न्यू ऑल टाइम हाई लगा दिया $3057 का। जी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमने वीक का हाई लो मार्क कर लिया है। अब हम जो है वो जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर, और डेली टाइम फ्रेम के अंदर सिचुएशन देखते हैं क्या सिचुएशन है। जी डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो मार्केट ने टॉप के ऊपर यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाई है। ये हमारे पास जो है ये इवनिंग स्टार भी हो सकता है, जब मार्केट एक बुलिश मोमेंटम के साथ ऊपर जाती है, टॉप के ऊपर इस तरह से जो है एक डोजी टाइप कैंडल बनाती है, तो इवनिंग स्टार हो सकता है, क्योंकि उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन आई है। तो ये इंडिकेशन हो सकती है बेरिश रिवर्सल की, कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो रिवर्सल कंफर्मेशन तब होगी जब मार्केट में कोई भी H4 की कैंडल जो है वो अपनी क्लोजिंग वीक के पिवट से, ये वीक का पिवट पड़ा हुआ इसके नीचे क्लोजिंग देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डे की कैंडल ने अपनी क्लोजिंग जो है वो वीक के पिवट के नीचे नहीं दी, बिल्कुल वीक के पिवट के ऊपर ही दी है। ये डे की कैंडल है, लेकिन H4 की कैंडल अगर कोई अपनी क्लोजिंग यहाँ वीक के पिवट को ब्रेक करके नीचे देती है, फिर रीटेस्ट से मार्केट वीक के लो के पास आएगी, और फिर वीक के लो को भी ब्रेक करना पड़ेगा, इसको रीटेस्ट करके फिर मार्केट फर्दर जो है डाउन आ सकती है। तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि कोई भी H4 की कैंडल वीक के पिवट को ब्रेक करके अपनी क्लोजिंग नीचे दे। अगर ऐसा हुआ तो फिर रीटेस्ट से फर्दर सेल आएगा, और ये सेल बड़े सेल के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन कल की जो डे की कैंडल है उसके नीचे ये जो पिन रिजेक्शन हमें मिली है, ये पिन रिजेक्शन इस चीज का वाजे तौर पर सबूत है कि मार्केट के डाउन आने के चांसेस बिल्कुल नहीं लग रहे। मार्केट अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड के अंदर रह सकती है। तो ऐसी कैंडल्स बहुत सारी पहले भी बनी, ये देखें यहाँ पे ये कैंडल बनी, फिर ये वाली जो है टॉप पे बनी, मार्केट यहाँ से बुलिश मोमेंटम के साथ आ रही थी, लेकिन थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आई और फिर मार्केट जबरदस्त यहाँ से बुल चली गई। तो ये भी ऐसे लग रहा है कि मार्केट ने अपनी थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली है, और अब मार्केट फर्दर जो है अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड के अंदर आ सकती है, या उसको कंटिन्यू कर सकती है। तो बेरिश के लिए जो दोस्त माइंड बना के बैठे हैं कि ये बेरिश रिवर्सल बन गया, मार्केट यहाँ से सेल आएगी, और यहाँ हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के अंदर 50 मूविंग एवरेज मौजूद है, जिसके पास आना अभी बाकी है, तो उसके लिए फिर जैसे मैंने कहा H4 की कैंडल का वेट करेंगे को कि वो वीक के पिवट को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे।
फिर कोई कैंडल जो है वीक के लो को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देती है, फिर रीटेस्ट से फर्दर सेल आएगा। ऐसे नहीं आता जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलती। तो उसके लिए देखें, ये डेली टाइम फ्रेम है अभी, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग जो है ये पड़ी हुई है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, जो बिल्कुल फ्रेश है, तो इसको यहाँ मेंशन करेंगे। ये एक बाय का जोन है पड़ा, बाय का जोन है तो कलर इसका हम ग्रीन रखेंगे जी, ये ग्रीन कलर है, बाय का जोन है। तो अब कुछ समझ आ सकती है आप दोस्तों को कि इस जोन के अंदर 50 मूविंग एवरेज भी आना चाह रही है, और मार्केट भी अगर इसके अंदर आना चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट आ सकती है यहाँ तक और फिर यहाँ से अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया था, पहले रिट्रेसमेंट आया था तो ये 4-5 कैंडल्स बनी थी और मार्केट यहाँ 50 मूविंग एवरेज के पास आई थी, फिर मार्केट बुल हुई, फिर हल्की सी रिट्रेसमेंट आई। ये रिट्रेसमेंट हल्की भी हो सकती है, थोड़ी भी हो सकती है और ज्यादा भी बन सकती है। उसके लिए कंफर्मेशन मैं 2 बार बता चुका हूं आपने कैसे कंफर्मेशन लेनी है जी। अब चलते हैं हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर, और H4 टाइम फ्रेम के अंदर फर्दर जो है हम देखते हैं क्या सिचुएशन है जी। H4 टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट किया, यहाँ स्टे किया। ये सारी की सारी कैंडल्स आपको जो नजर आ रही हैं, ये मार्केट ने यहाँ स्टे किया। यहाँ पे स्टे करने के बाद फिर मार्केट के अंदर एक बुल रन आया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ली और अपना ये वीक का पिवट बनाया, ये लेवल बनाया यहाँ पे, फिर यहाँ से मार्केट भूल गई और वीक का हाई लगाया, और फिर मार्केट यहाँ से रिट्रेस हुई, रिट्रेस होकर यहाँ से फिर मार्केट ने सपोर्ट ली। ये देखिए इसके नीचे पिन ने सपोर्ट ली, बुलिश रहने की कोशिश की, लेकिन नीचे 50 मूविंग एवरेज को जो है टच करना वो ड्यू था, इसलिए एक बेरिश कैंडल बनी। और 50 मूविंग एवरेज को कितना जबरदस्त जो है मार्केट ने यहाँ पे टच किया, और फिर यहाँ से मार्केट जबरदस्त अपने मेजर ट्रेंड बुल ट्रेंड के अंदर आ चुकी है। तो चीजें उभे करती हैं, मार्केट जो है वो उभे करती है, मार्केट ऐसे मुंह उठा के नहीं चलती। तो दोबारा बता देता हूं, देखिए कितनी जबरदस्त यहाँ पे जो है मार्केट ने स्टे किया। तो ये एक जो है वो रेंज बाउंड एरिया है, तो इस रेंज बाउंड एरिया को हम अपना एक बाइंग जोन करार देते हैं। ये हमारे पास एक बाइंग जोन है यहाँ पे, और जो कैंडल है उसका हाई मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, इस कैंडल का, ये जो कैंडल है इसकी विक मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक बाइंग जोन है, ठीक हो गया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट किया था, मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पे जो है बायर्स आए और मार्केट को ऊपर ले गए, इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करके थोड़ा स्टे किया, फिर बुलिश मोमेंटम। कल फिर यहाँ पे स्टे करने की कोशिश, इसके नीचे देखें कैंडल के नीचे रिजेक्शन है, स्टे किया, फिर वापस एक मार्केट ने यहाँ स्टे किया, बुलिश होने की कोशिश की, लेकिन यकदम एक बेरिश कैंडल बनी और मार्केट ने कितने जबरदस्त तरीके से जो है 50 मूविंग एवरेज को यहाँ पे सपोर्ट बनाया। तो अब कमिंग वीक के लिए, जैसे मैं कह रहा हूं, कमिंग वीक के लिए हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो कमिंग वीक के लिए देखें हमारे पास अगर मंडे वाले दिन मार्केट जो है ये वाली जो बुलिश कैंडल बन रही है H4 की, तो यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल जो है वीक के पिवट के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आप समझ जाइएगा कि अब मार्केट जो है वो फर्दर बुलिश रहने के चांसेस हैं, फिर रीटेस्ट से फर्दर बाय आ सकता है। तो एक चीज जो मैं आपको यहाँ समझाने लगा हूं वो ये है कि ये वाली जो ग्रीन लाइन मैंने लगाई है, ये ऐसे समझें हमारे पास जो है ये सपोर्ट की लाइन थी। देखिए मार्केट यहाँ से सपोर्ट ली, मार्केट ने फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से सपोर्ट ली, ये सपोर्ट थी, सपोर्ट होती है ग्रीन कलर की, ठीक हो गया। तो जब ये ब्रेक हुई कल H4 की कैंडल ने इसको ब्रेक करके 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाया, तो ये सपोर्ट का जो लेवल था, ग्रीन लेवल था, ऐसे समझे ये हमारे पास रेजिस्टेंस बन गई। तो इसका कलर हम क्या कर देंगे, इसका कलर हम रेड कर देंगे। ये हमारे पास अब रेजिस्टेंस लेवल है जो कि पड़ा हुआ है $2023 के ऊपर। अच्छा जी, H4 टाइम फ्रेम के अंदर एक और चीज भी जो हमें नजर आ रही है वो यहाँ पे जी, वो यहाँ पे हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग टॉप के ऊपर H4 टाइम फ्रेम के अंदर नजर आ रही है। ये एक कैंडल है, बुलिश कैंडल, इसकी इनगल्फिंग हुई, बेरिश इनगल्फिंग, ठीक है। तो मैं जिस कैंडल को मार्क कर रहा हूँ वो ये वाली कैंडल है, स्टार टाइप कैंडल है, ये एक बेरिश बुलिश कैंडल है, इसकी इनगल्फिंग हुई, सिंगल कैंडल इनगल्फिंग है, मार्केट फिर दोबारा इस जोन के अंदर जा रही है। तो ये अगर सेल का जोन है, बेरिश इनगल्फिंग है, तो ये सेल का जोन है, सेल का जोन हमेशा रेड कलर के अंदर होता है, ये चीज हमारे पास बन जाएगी। तो अगर आपने यहाँ से बाय किया हुआ है तो आप अपनी मेजर ट्रेड्स का प्रॉफिट जो है जैसे मार्केट जोन के अंदर एंटर होगी यहाँ आप बुक कर लेंगे। तो इस जोन का हम बता देते हैं, इस जोन का जो बॉटम है, ये वाला फ्रंट कह सकते हैं, वो है $3027 का, इसका टॉप है वो $3038 का है। तो ये $11 का जोन है। मिड इसका जो बन जाएगा 30 पे, 3030 पे, तो 23 से 38, तो ये हमारे पास जो है $15 का, सॉरी ये $15 का जोन है बड़ा।
तो यहां से मार्केट के फर्दर सेल आने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन कंफर्मेशन वही करेंगे, वही लेंगे। जैसे मैंने आपको कहा, कंफर्मेशन लेने का तरीका क्या रहेगा हमारा, H4 की कैंडल अगर इस लेवल को, और ये रेड कलर कर दिया मैंने, तो ये वैसे हमारे पास वीक का पिवट रहेगा। अगर H4 की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देती है तो फिर रीटेस्ट से बाय आएगा और मार्केट अपने इस सेलिंग जोन को ब्रेक करेगी। इसको ब्रेक करना लाजमी है, ब्रेक करके फिर मार्केट यहां से बुलिश जाएगी। और इसी तरह से अगर सेलिंग की बात करें तो मार्केट जैसे इस जोन के अंदर एंटर होगी, तो अगर कोई पिन रिजेक्शन बना के, कोई भी कैंडल पिन रिजेक्शन इस जोन के अंदर बनाती है और वापस आती है, और वापस आके अपनी क्लोजिंग जो है वो बेरिश कैंडल इस लेवल से नीचे देती है, बेरिश कैंडल इस लेवल से, जी 3023 का लेवल है, इससे नीचे देती है कोई भी बेरिश कैंडल, ऊपर से रिजेक्शन लेके अपनी क्लोजिंग नीचे देती है, फिर समझ जाइएगा कि मार्केट अब फर्दर यहां से रीटेस्ट करके दोबारा क्या आएगी, सेल आएगी। फिर मार्केट जो है 15-20 डॉलर का जो है वो मूवमेंट लेके यहाँ नीचे आ सकती है, और 50 मूविंग एवरेज जो अपनी डायरेक्शन है वो इस तरह से सीधी भी कर सकती है। 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन जैसे सीधी हुई तो फिर समझ जाइएगा कि मार्केट अब अपने बेरिश ट्रेंड के अंदर आ चुकी है। और अगर मार्केट 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके, यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज रहेगी और मार्केट की कोई भी कैंडल 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आ जाती है, फिर 50 मूविंग एवरेज इस मार्केट प्राइस को ऊपर नहीं जाने देगी, 50 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम करेगी। फिर मार्केट जो है फर्दर डाउन आएगी, वीक के लो के पास आ सकती है। फिर जब मार्केट वीक के लो के पास आएगी तो वीक के लो के पास फिर हम देखेंगे कोई भी H4 की कैंडल अपनी क्लोजिंग जो है नीचे देती है कि नहीं। अगर क्लोजिंग नीचे दे दी, फिर रीटेस्ट से हम 50 मूविंग एवरेज अगर इसी तरह से घूमती घूमती हुई 50 मूविंग एवरेज इस तरह से हो जाती है, फिर हम 50 मूविंग एवरेज से क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो सेलिंग के लिए कंफर्मेशन होना लाजमी है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। लग ये रहा है कि मार्केट जो है वो अब 50% उसकी जो रिट्रेसमेंट थी वो मार्केट ने कल मुकम्मल कर ली है। प्रीवियस वीक की जो रिट्रेसमेंट थी वो तकरीबन कंप्लीट हो गई। अब मार्केट यहां से अपने मेजर ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड के अंदर वापस लौट सकती है। और जियो पोलिटिकल न्यूज के ऊपर भी नजर रहेगी, जियो पोलिटिकल टेंशन के ऊपर भी नजर रहेगी, और हम नजर रखेंगे फलस्तीन और इसराइल के तनाज़े के ऊपर, और रशिया और यूक्रेन के तनाज़े के ऊपर, और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर खासतौर पर नजर रहेगी, वो क्या डिसीजन लेने जा रहे हैं। और मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको बताता चलूं, हर डिप से बाय करें। मार्केट जब भी डिप में आए बाय करें। जैसे ये डिप हमें मिला, मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाया, यहां से बाय करें। और अगर मार्केट वीक के हाई के पास जाके इसको भी ब्रेक कर देती है तो रीटेस्ट से फिर फर्दर बाय आने के चांसेस रहेंगे। तो वैसे ये रिट्रेसमेंट हो चुकी, मार्केट 50 मूविंग एवरेज को यहाँ सपोर्ट बना चुकी, फर्दर मार्केट बुलिश रहने के चांसेस हैं। लेकिन टॉप के ऊपर इस बेरिश इनगल्फिंग को ब्रेक करने का वेट भी रहेगा, और सेल करने के लिए हम इंशाल्लाह बाकी कहां से फर्दर सेल करना है, कहां से बाय करना है, हम अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर आप दोस्तों को साथ साथ गाइड करते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको गोल्ड के ऊपर हमारा वीकली फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।